Now, today in this lecture, I will discuss now the derivatives. What is the geometrical meaning of derivatives? What is the definition of derivatives? What is the concept of slope? And all that. Then after that, I will connect that derivative with the differentiation. So ये calculus का बड़ा important topic है, जिसको हम लिमिट की चीज़ बहुत ज़रूरत है, कंटिन्यूटी की ज़रूरत है, इसलिए वो लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी दिए हैं. लिमिट क्या होता है, कंटिन्यूटी क्या होती है. नाउ आई विल कम टू द डेरिवेटिव्स. सी, टॉपिक इज नाउ कैलकुलस और डेरिवेटिव. पहले आप थोड़ा सा इन चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिए. चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. चेंज, देखो हर एक चीज़ हम देखते हैं वो चेंज होता रहता है. जैसे बॉडी, इंसान की बॉडी पहले छोटा होता है, फिर बड़ा हो जाता है, राइट. मगर चेंज विद रेस्पेक्ट टू, या कोई इंसान मोशन में है, मोशन तभी है, तभी हम मोशन को डिफाइन कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू, राइट. सो चेंज इज हाउ फास्ट समथिंग इन चेंजिंग, कितना फास्ट कोई चीज चेंज होता है. अब चेंज में दो चीजें हैं, एवरेज चेंज या इंस्टेंटेनियस चेंज. इंस्टेंटेनियस चेंज क्या होता है, एवरेज चेंज क्या होता है, रेट ऑफ चेंज क्या होता है, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. रेट ऑफ चेंज क्या होता है, जैसे वेलोसिटी. वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. एक्सेलरेशन, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट. सो चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, हर एक चीज जो होता है चेंज, वो किसी न किसी चीज के रिस्पेक्ट के साथ ही हो जाता है, विद रिस्पेक्ट टू समथिंग. सो इट इज अ रिलेटिव थिंग. जैसे स्लोप ऑफ ए लाइन. अब स्लोप को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने एक स्टेयर ले लिया, सीढ़ी एक ले ली मैंने, ये एक्सिस है, ये सीढ़ी मैंने ऐसे खड़ा कर ली, और ये सीढ़ी एक्सिस के साथ θ1 एंगल बनाती है. यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूं, ये राइज है, कितना ऊपर गई है, ये रन है, यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है. अगर मैं tan ऑफ दिस एंगल निकालता हूं, मुझे स्टीपनेस इसकी डिफाइन हो जाएगी. स्टीपनेस यू नो, कितनी ऊंचाई पे है. यानी tan of θ1 is perpendicular by base. So P by B, perpendicular by base. Perpendicular is the rise and base is the run. So rise divided by run defines the steepness, defines the slope. इसी चीज को हम slope कहते हैं. या अगर मैं ये वाली डायग्राम लेता हूं, say this is another stair. अब थोड़ा एंगल हमने बढ़ाया, θ2 थोड़ा बड़ा है एंगल, देखिए ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है मैंने. अब राइज ज्यादा हो गया, रन ये हो गया. सो tan θ2 इज अगेन परपेंडिकुलर बाय बेस, इट इज राइज डिवाइड बाय रन. सो ये भी डिफाइन है स्टीपनेस, ये डिफाइन करता है स्लोप ऑफ द लाइन क्या है, स्लोप ऑफ द स्टेयर क्या है, स्लोप ऑफ द स्टेयर क्या है. नाउ एवरेज रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट एक्स. ये जो चेंज विद रिस्पेक्ट एक्स है, यही एक्चुअली इसी से हम बाद में इसको कनेक्ट कर सकते हैं डेरिवेटिव्स के साथ. कैसे कनेक्ट करेंगे, लेकिन कनेक्शन से पहले मुझे इन चीजों की बहुत जरूरत पड़ेगी. स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है. अब हम स्लोप ऑफ लाइन पे आते हैं. पहले स्लोप को डिफाइन करना बहुत जरूरी है डिफरेंशिएशन के लिए. स्लोप ऑफ द लाइन हम ऐसे डिफाइन करते हैं, अगर मेरे पास एक पॉइंट है, let us say the point is x and y, and let us say there is another point, it is a neighboring point, x plus delta x and y plus delta y. This is my another point. Say this is the point Q and this is the point P, this is the y axis and this is the x axis. ये मेरे पास डायग्राम है. Let us consider this is the diagram. ये y axis है, x axis है, और मेरे पास एक लाइन है. मैं इस लाइन से एक परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा PM, और मैं एक और परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं PN. मैंने दो परपेंडिकुलर्स ड्रा किए. देखिए मैं स्लोप को डिफाइन करता हूं. यू एवरीबॉडी नोज इफ देयर इज अ लाइन पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट्स x1 y1 and x2 y2. व्हाट इज द स्लोप? स्लोप इज y2 minus y1 divided by x2 minus x1. दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन. ये स्लोप होती है. सो यहां पर भी मैं यही चीज करना चाहता हूं. कैसे? मैं अगर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ये इसके साथ, राइट. लेट अस से दिस एंगल इज थीटा. व्हाट इज tan ऑफ थीटा? tan ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर QS divided by the base PS. Now what is QS? QS is QN minus SN.
it is Qn minus Sn and then Ps. Ps is Mn actually. Ps is Mn. So that is Qn minus Sn. Sn जो है Sn is Pm. It is Pm divided by Mn. Mn जो है it is On minus On. It is On minus On. Now see, Qn जो है Qn is this height. So this height is y plus delta y. So this is y plus delta y minus Pm. Pm is this height, that is y, divided by On. On is this distance, that is x plus delta x, minus Om is this distance, that is x. आपको पता है आप यहां से यहां तक कितना चले हैं, x प्लस डेल्टा x, और यहां से यहां तक कितना चले हैं, ओनली x, और यहां ऊपर कितना गए हैं, y, इसीलिए तो इस पॉइंट का नाम xy रखा है. यहां से यहां तक कितना चले हैं, y प्लस डेल्टा y. अब जब मैं ये y और y कैंसिल करता हूं या x और x कैंसिल करता हूं, दिस इज डेल्टा y बाय डेल्टा x इज द स्लोप. देखिए ये स्लोप है, ये आ गई स्लोप की बात. यानी दिस डेल्टा y बाय डेल्टा x, दिस इज डेल्टा. एक्चुअली जो डेल्टा होता है, डेल्टा को हम चेंज सपोज आप मानते हैं, दिस चेंज इज डिनोटेड बाय डेल्टा. यानी चेंज इन y divided by the change in x, change in y divided by the change in x, that means ये एवरेज चेंज है, ये एवरेज चेंज है. कितनी चेंज होती है यहां से यहां तक, एवरेज चेंज कितनी है, इसकी स्लोप में कितना फर्क आया, जो यहां पर और यहां पर कितना फर्क आया, वो है डेल्टा y बाय डेल्टा x डिनोट्स द टेंजेंट ऑफ द थीटा, यानी tan ऑफ दिस थीटा. अगर इसको थोड़ा प्रोड्यूस करेंगे, ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा. दैट मींस tan ऑफ दिस थीटा इज आल्सो डेल्टा y बाय डेल्टा x. दैट मींस slope of this line PQ line, this PQ line is delta y by delta x. This is called the average slope, right? Now after this average slope, if I do one thing, अगर मैं इस Q को थोड़ा यहां लाऊंगा, ये लाइन कम हो जाएगी. अगर मैं इसको यहां लाऊंगा और लाइन कम हो जाएगी. अगर मैं इसको यहां लाऊंगा और कम हो जाएगी. और अगर मैं इसको यहां लाऊंगा, इसी के ऊपर रखूंगा, मुझे मिलेगी एक ही पॉइंट पर स्लोप कितनी है. What is the slope at this particular point? That is called the instantaneous slope. Yeah, right? Instantaneous. That means slope at the particular point. ये तो पहले slope of the line थी, यहां से यहां तक slope कितनी है. अब मैंने इस पॉइंट को coincide किया इस पॉइंट के साथ, तो मुझे अब मिल जाएगी slope at this particular point कितना है. उसके लिए मुझे क्या हो जाएगा, यानी डेल्टा x will tend to 0. ये डेल्टा x खत्म हो जाएगा, बिकॉज जब ये 0 बनेगा, ये पॉइंट x आ जाएगा तो इधर पहुंच जाएगा, और डेल्टा y भी 0 हो जाएगा. जब डेल्टा y भी 0 हो जाएगी, y बन जाएगा, यानी ये पॉइंट बन जाएगा. यानी मैं लिख सकता हूं एज q अप्रोचेस टू p, जैसे हमने लिमिट पढ़ा है, ये लिमिटिंग प्रोसीजर है. एज q विल अप्रोच टू p, डेल्टा x विल अप्रोच टू 0 एंड डेल्टा y विल आल्सो अप्रोच टू 0. दैट मींस डेल्टा x विल टेंड टू 0 एंड डेल्टा y विल टेंड टू 0. दैट मींस लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y टेंड्स टू 0, डेल्टा y बाय डेल्टा x. This will become slope at the point P. Slope at the point P. ये बन जाएगा slope at the particular point P. देखिए slope किस तरह से मुझे P पर मिल गई. लेकिन मैथमेटिशियनों ने क्या कहा है, उन्होंने इस चीज को डिनोट किया, यानी इस चीज को, ये जो हमारे पास ये चीज आ गई. देखो जब मैं डेल्टा x को 0 लगाता हूं, डेल्टा y को भी 0 लगाता हूं, ये 0/0 फॉर्म बन जाता है. 0/0 फॉर्म इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है. हमने लिमिट में ऑलरेडी देखा है कि अगर कोई चीज इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, हम उसको कोई प्रोसीजर यूज करके उसका लिमिट निकाल देते हैं. हम इस लिमिट का नाम रखते हैं dy by dx. We call it dy by dx. So what is dy by dx now? dy by dx is slope. It is slope of line at the point P, at a particular point. जिस तरह से आप फिजिक्स में पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, खास पॉइंट पे. पहले आप एवरेज वेलोसिटी देखते हैं, यहां से यहां तक बॉडी चली गई, तो हम देखते हैं यहां एक पार्टिकल था, वो इधर पहुंच गया, आप कहते हैं इसकी वेलोसिटी क्या है. लेकिन अगर आपको वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए, आप उस वेलोसिटी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इसी तरह से आप कहते हैं इस लाइन की स्लोप जो है वो है डेल्टा y बाय डेल्टा x. मगर अगर आपको स्लोप एट अ पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए, तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इसकी स्लोप बन जाती है dy by dx. सो dy by dx will be the slope of this line. Now, आपने थोड़ा सा डिफरेंशिएशन पढ़ा ही है, थोड़ा सा पढ़ा है. अगर मैं कहूं इस लाइन का ग्राफ जो है, इस लाइन का जो ग्राफ है, इसकी इक्वेशन बन जाएगी y is equal to x.
बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट फंक्शन, y इज इक्वल टू x है ये। अगर इसको हम y इज इक्वल टू x को प्लॉट करेंगे वो बिल्कुल ये वाली लाइन बनेगी। अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई dx, x की डिफरेंशिएशन आप यूजुअली 1 लिखते हैं, इसका मतलब है इस लाइन की स्लोप है 1 एवरीवेयर, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, हर एक पॉइंट पे इसकी स्लोप 1 है। उसका मतलब है tan थीटा जो इसका है वो 1 है, उसका मतलब है थीटा जो है वो 45 डिग्री है, उसका मतलब है ये एंगल जो है ये 45 डिग्री है इस केस के लिए, इस लाइन के लिए जो ऑरिजिन से गुजरेगी लाइन, कोई लाइन जैसे मैंने अभी बनाई थी, उसकी स्लोप 1 आ गई। 1 का मतलब है ये 45 डिग्री एंगल बनाएगी विद द एक्स एक्सिस। बाद में हम इस लाइन की जगह हम कर्व का भी कॉन्सेप्ट लेंगे कि कर्व का हम किस तरह से निकालते हैं, कर्व का स्लोप, और कर्व की स्लोप एट अ पर्टिकुलर पॉइंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो आई विल कम टू द नेक्स्ट थिंग नाउ आई विल डिस्कस दीज फिगर्स। देखिए आप इन तमाम फिगरों की तरफ देखिए, ये लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये कर्व है, ये भी कर्व है। देयर आर लाइंस एंड कर्व्स। अगर मैं ये देखूं, ये पॉइंट P1 है और ये पॉइंट P2 है, इसकी स्लोप क्या होगी? व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? दैट इज P2 माइनस P1। अगर ये पॉइंट आपको पता है, ये पॉइंट भी पता है, इसकी स्लोप क्या होगी? अगर ये दो ऐसे लाइन है, इसकी स्लोप क्या होगी? Q1 एंड Q2, Q2 माइनस Q1। अगर ये है तो इस तरह से इसकी स्लोप भी मिल जाएगी। अगर मैं ऐसे लिखूंगा लाइन, देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, सी दिस इज x o x डैश, दिस इज y o y डैश, और ये कोई लाइन ऐसे है L। देखिए इसकी स्लोप मैक्सिमम है, मैंने आपको ऑलरेडी, आपको पता है, अगर ये 90 डिग्री है, tan 90 इज द स्लोप, tan 90 दैट इज इनफिनाइट इज द स्लोप, इसकी स्लोप इनफिनाइट है। अगर ऐसे देखेंगे, ये इसके साथ एंगल 0 बनाता है, तो इसकी स्लोप होगी tan 0 इज 0। सो एनी लाइन which is perpendicular to the x-axis, its slope is 0. Any line which is perpendicular to the x-axis, its slope is maximum. Its slope is maximum. Now after this, we'll come to this figure. Say ये वाली figure है, this figure. ये curve है. This is the point on the curve. This is the point on the curve. This is the point on the curve. अगर मैं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं, ये एक लाइन बन जाएगी। अगर मैं इन दो को ज्वाइन करूंगा, एक लाइन बन जाएगी। इसकी स्लोप अलग होगी, इसकी स्लोप अलग होगी, क्योंकि इन दोनों लाइंस डिफरेंट स्लोप होगी दोनों लाइंस की। लेकिन ये होगी लाइन की स्लोप फ्रॉम ए टू बी, क्या होगी स्लोप। लेकिन अगर बी आहिस्ता आहिस्ता आएगा किस पर? ए पर। अगर बी आएगा किस पर? ए पर। ये क्या बन जाएगा? इट विल बिकम टेंजेंट, तब हमें टेंजेंट की स्लोप मिलेगी, राइट। अगर यहाँ ए है, यहाँ बी है, मैंने ज्वाइन किया, तो यानी इसकी स्लोप कुछ होगी। ए और सी को ज्वाइन किया, इसकी कुछ और स्लोप होगी। अगर सी आएगा किस पर? ए पर, तो ये टेंजेंट बन जाएगा यहाँ, तो टेंजेंट की स्लोप आएगी। अगर बी भी आएगा ए पर, तब भी ये टेंजेंट की स्लोप आएगी। या अगर ए आएगा बी पर, तब यहां पर टेंजेंट आएगा। या अगर ए आएगा सी पर, तब यहां पर टेंजेंट आएगा। यानी इन दिस वे, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड द सीकेंट, दिस इज कॉल्ड द सीकेंट, दिस इज द स्लोप ऑफ सीकेंट। सीकेंट विल बिकम द टेंजेंट कब? वंस सी एंड ए विल गेट कोइंसाइडेड। ए बी इज अ सीकेंट, अगर बी ए के ऊपर आ जाएगा, इट विल बिकम अ टेंजेंट, राइट। सो दिस इज इन डिफरेंट शेप्स इसके हैं, मैंने दे दिए हैं कि लाइंस की स्लोप, कर्व के अगर दो पॉइंट्स है, सीकेंट की स्लोप वगैरह किस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये भी आपको एक आइडिया होना चाहिए कैलकुलस में। नाउ आई विल कम टू दीज टू फिगर्स। देखिए मैंने फिर से ऐसी फिगर एक बनाई, ये वाली फिगर मैंने बनाई। इस फिगर में मैंने क्या काम किया? इस फिगर में मैंने एक पॉइंट ए लिया, एक पॉइंट सी लिया और एक पॉइंट बी लिया। जब मैं ए और सी को ज्वाइन करूंगा, इट विल बी सीकेंट। जब मैं ए और बी को ज्वाइन करूंगा, इट विल बी अनदर secant. Now you know how to find the slope of the secant. Slope of the secant is y2 minus y1 upon x2 minus x1. यानी अगर आपके पास दो पॉइंट्स दिए हैं, say you are given x1 y1 and then x2 y2, what is the slope? Slope is y2 minus y1 upon x2 minus x1. Now if you have like this, x and y एक पॉइंट है, देखिए ये एक लाइन है, इसकी स्लोप है x1 y1 x2 y2, दैट इज y2 minus y1 upon x2 minus x1. अगर अब ये लाइन है, अगर एक पॉइंट है x एंड y, दूसरा है x प्लस डेल्टा y और y प्लस डेल्टा y, इसकी स्लोप है y प्लस डेल्टा y माइनस y अपॉन x प्लस डेल्टा x माइनस x, दैट विल बी डेल्टा y बाई डेल्टा x. नाउ स्लोप क्या होती है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस xy या डेल्टा y बाई डेल्टा x। किस चीज की स्लोप? सीकेंट की। सीकेंट क्या है? AC. AC इज द सीकेंट। अगर इस AC को हम टेंजेंट बनाएंगे, हमें क्या करना है? इस C को हमें लाना है A पॉइंट पर, ताकि ये टेंजेंट बन जाएगा। तो टेंजेंट की स्लोप बन जाएगी डेल्टा y बाई डेल्टा x का लिमिट, वो बनेगा dy बाई dx। क्योंकि जब ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ कोइंसाइड करेगा, जब ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ कोइंसाइड करेगा,
डेल्टा एक्स भी 0 होगा, डेल्टा वाई भी 0 होगा, तभी ये पॉइंट बन जाएगा, तभी इसको ये बन जाएगा, लिमिट आ जाएगा। और लिमिट के बाद हमने इस लिमिट को डिनोट किया है बाय dy by dx. So what is dy by dx? dy by dx is the slope of the tangent. And what is delta y by delta x? Delta y by delta x is the slope of the secant. Similarly इसके साथ भी, इस secant के साथ भी ऐसा ही होगा। अगर हम b को लाएंगे यहाँ पर, यही टेंजेंट बन जाएगा। हाँ, अब है आपके पास अगर ऐसे कोई कर्व है, अगर मैंने यहाँ देखा, देखो यहाँ पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, मैंने यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया, मैंने यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया। अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, now see at the maximum point slope of a tangent is 0. देखो मैक्सिमम पॉइंट पे टेंजेंट जो होगा वो x एक्सिस को पैरेलल होगा, क्योंकि x एक्सिस की स्लोप होती है 0, तब इस टेंजेंट की भी 0 ही होगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है कि if two lines are parallel their slopes are equal. Similarly जब मैं यहां पर आता हूं, इस मैक्सिमम पॉइंट पे भी टेंजेंट होगा पैरेलल टू x एक्सिस, और ये मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट पर भी टेंजेंट होगा पैरेलल टू x एक्सिस. So you must remember at the maximum point or at the minimum point tangents are always parallel to the x-axis. Tangents are always parallel to the x-axis. That means जो tangent की slope होती है dy by dx, that always become equal to 0. That becomes 0. So the slope of the tangent is 0 at the maximum point and at the minimum point. Right? This you have to remember before we go to the calculus. Now I will come to the ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ dy by dx. ज्योमेट्रिकली आप ये क्या रिप्रेजेंट करता है? जैसे मैंने अभी कहा, ज्योमेट्रिकली ये स्लोप रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उसी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं. देखिए, मैं एक डायग्राम बनाऊंगा पहले. लेट अस कंसीडर x एक्सिस एंड y एक्सिस. लेट अस कंसीडर ए कर्व. दिस इज द कर्व. लेट अस टेक एनी पॉइंट a ऑन द कर्व and let us take another point b on the curve. Then you join these two points and you will get a secant. This is the secant. So let A be produced, be a secant to a curve where A and B are the 2 points. B are the 2 points on the curve. Right? Let us consider this A के जो coordinates हैं they are xy, और जो B के coordinates हैं they are x plus delta x and y plus delta y. देखिए मैंने ऐसे लिया coordinates of the 2 points. Let us say A is x and y and B is x plus delta x and then y plus delta y. देखिए मैंने ये 2 points लिए, इस कर्व के ऊपर मैंने 2 points लिए, और ये असल में नजदीक पॉइंट्स है, ये असल में बहुत क्लोज है आपस में, बिकॉज डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई आर वेरी स्मॉल क्वांटिटीज. दे आर कंसिडर्ड एज अ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, यानी एज स्मॉल एज यू प्लीज. ये उतने छोटे क्वांटिटीज है जितना भी आप छोटा समझेंगे उससे भी छोटा है, यानी दे आर. अब मैंने चूंकि डायग्राम बनाई इसलिए मैंने थोड़ा दूर दूर बनाया ताकि आपको ये अंडरस्टैंड हो जाए. नाउ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 2 गिवन पॉइंट्स? आपने तो वो ऑलरेडी 11th क्लास के कैलकुलस में पढ़े, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स? y minus y1 is y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. This formula is for the equation of straight line passing through the 2 given points. So this is the equation of the straight line passing through the 2 given points. Now you have 2 points. What is the equation of AB? So equation of AB will be then equal to y minus y1 is equal to y2, you call it x1 y1, you call it x1 plus delta x, like this. So this is y minus y1, y1 plus delta y minus y1 upon x1 plus delta x minus x1 into x minus x1. You call this x1 here, you call it y1, you call it x1 and you call it y1. अदरवाइज जो मैंने ऑलरेडी एक्स वाई लिया था, यू कंफ्यूज हो जाता है इस वाले एक्स वाई के साथ, इसीलिए मैंने इसका नाम x1 y1 रखा और इसका नाम x1 प्लस डेल्टा एक्स और y1 प्लस डेल्टा एक्स, दे आर द नेबरिंग पॉइंट्स. नाउ y माइनस y1 इज इक्वल टू, ये y1 और y1 कैंसिल, x1 और x1 कैंसिल, दिस इज डेल्टा y बाय डेल्टा x इनटू x माइनस x1. व्हाट इज दिस? दिस इज द इक्वेशन ऑफ AB. This is the equation of AB. What is AB? AB is the secant.
ए बी इज द सीकेंट, राइट? सो ये जो ए बी है, दिस इज द सीकेंट. एंड व्हाट इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स? इट इज द स्लोप ऑफ द सीकेंट. सो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज द स्लोप ऑफ द सीकेंट. सो यहां पर मैं लिखता हूं कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज स्लोप ऑफ secant. This is the slope of the secant. Delta y by delta x is the slope of the secant. Now again, अगर आप ये पॉइंट यहां लाएंगे, what will happen to this secant? It will become like this. अगर आप इस पॉइंट को यहां लाएंगे, it will become like this. अगर आप इस पॉइंट को a के ऊपर रखेंगे, it will become a tangent. What is the definition of tangent? Tangent की जो definition है, that is a straight line which touches a curve just at one point. ये secant क्या है? Secant is जो दो पॉइंट्स पे कट करता है, लेकिन tangent जो है that's a straight line which touches a curve just at one point. अब ये दो पॉइंट कैसे एक ही पॉइंट बनेंगे? जब हम इस B को अप्रोच करेंगे A के ऊपर, यानी उससे क्या होगा? As B approaches to A, delta x will approach to 0 and delta y will also approach to 0. Now see, जब ये B आएगा इस पर, इसका मतलब है ये पॉइंट जो है ये x1 y1 बन जाएगा. उसका मतलब है डेल्टा x भी 0 होगा, डेल्टा y भी 0 होगा, यानी डेल्टा x भी 0 होगा, डेल्टा y भी 0 होगा. और इस स्लोप को क्या बन जाएगा? इट विल बिकम लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y टेंड्स टू 0, डेल्टा y बाय डेल्टा x, इट विल बिकम इक्वल टू dy by dx. राइट? नाउ व्हाट इज दिस dy by dx? dy by dx will become the slope of the tangent. So what is the geometrical interpretation of dy by dx? It is the slope of the tangent. So we'll write dy by dx is actually the slope of tangent to a curve. This is the slope of the tangent to a curve. This is the slope of the tangent to a curve. So आज के बाद आप ये याद रखेंगे कि dy by dx जो है, इसकी geometrical interpretation जो है वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट देता है. अगर हमें टेंजेंट की स्लोप चाहिए कर्व में, तो हमें वो चीज चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स निकालना. और डी वाई बाई डी एक्स जो है, डिफरेंशिएशन जो है, और भी कुछ चीजें हमें देता है. रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, जब भी हमें रेट ऑफ चेंज किसी चीज का निकालना है, क्वांटिटीज का, तब भी हम डेरिवेटिव्स ही का इस्तेमाल करते हैं. वो कहां कहां पर करेंगे वो हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में पढ़ सकते हैं. लेकिन फिलहाल तो हम सिंपल कैलकुलस हमने स्टार्ट किया. कैलकुलस स्टार्ट करने के लिए मैंने फिलहाल बताया व्हाट इज एक्चुअली डी वाई बाई डी एक्स का, इसका मतलब क्या है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है. उस ज्योमेट्रिकल मीनिंग से पहले मुझे कुछ चीजें बताने पड़े जो मैंने ऑलरेडी आपको इस लेक्चर में बता दी. देखिए, अब मैं एक और चीज आपको बताऊं. मैं डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पे आता हूं. डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेफिनेशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स. एक तो मैंने बताया डी वाई बाई डी एक्स स्लोप रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अब ये dy by dx एक्चुअली हम निकालेंगे कैसे? हाउ टू फाइंड dy by dx ज्योमेट्रिकली. पहले उस कॉन्सेप्ट को मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं. देखिए क्या, अगर आपके पास यहां कोई भी पॉइंट है x एंड y. देखिए ये मैंने एक कर्व ले ली, कर्व के ऊपर मैंने 3 पॉइंट्स लिए r, p एंड q. मैंने p q को ज्वाइन किया, मुझे एक सेकंड मिल गया. मैंने p r को भी ज्वाइन किया, p q को यहां से ज्वाइन किया, p r को यहां से ज्वाइन किया. मेरे पास 2 सेकेंड्स मिल गए. लेकिन मैंने इस पॉइंट का नाम रखा x एंड y. और मैं यहां पर एक और पॉइंट ले रहा हूं. लेट अस से द पॉइंट इज x प्लस डेल्टा x एंड y प्लस डेल्टा y. ये तो इसके आगे है, ये तो इंक्रीज हो रहा है यहां से. कर्व देखिए, कर्व यहां थे, ये इंक्रीज हो रहा है. इंक्रीज मींस इसको ऐड किया हमने x प्लस डेल्टा x, इसको मैंने x डेल्टा x को ऐड किया, और y को मैंने डेल्टा y ऐड किया. ऐड क्यों किया? क्योंकि कर्व इंक्रीज हो रही है, ये बढ़ रही है. लेकिन यहां से कर्व क्या हो रही है? डिक्रीज. सो डिक्रीज के वक्त मैं यहां पर जो पॉइंट लूंगा, इट विल बी x माइनस डेल्टा x एंड y माइनस डेल्टा y. मैंने ऐसे लिया. राइट? कैन यू टेल मी वन थिंग? देखो, मैंने 2 सेकेंड्स बनाए. एक बनाया मैंने PQ, एक मैंने बनाया PR. कैन यू टेल मी व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस PQ? व्हाट इज द स्लोप ऑफ द PQ? स्लोप ऑफ PQ. नाउ यू नो व्हाट इज द स्लोप ऑफ PQ. स्लोप ऑफ PQ इज y2 minus y1 upon x2 minus x1. That is y plus delta y, it is delta y here, minus y divided by x plus delta x minus delta x. Right? So ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये भी कैंसिल हो गया. It will become delta y by delta x. Right?
ठीक है ना। अब मैं क्या काम कर रहा हूं, अब मैं Q को ला रहा हूं P पर वापस, तो ये PQ जो है ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम टेंजेंट। सो एज Q अप्रोचेस टू P, limit delta x tends to 0, delta y tends to 0, delta y by delta x will become then dy by dx, right? इसको कहते हैं हम, ये राइट साइड पे है, इसको हम कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको हम राइट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं। आप जरा आप लाइए ये वाला PR, व्हाट इज स्लोप ऑफ PR, अगेन सेम थिंग, y2 minus y1 upon x2 minus x1, यानी y minus delta y minus y divided by x minus delta x minus x, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, माइनस माइनस भी कैंसिल, ये फिर से डेल्टा y by डेल्टा x बन गया। फिर से मैं लिमिट ले रहा हूं एज डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y टेंड्स टू 0। क्यों ले रहा हूं, अब मैं r को ला रहा हूं P पर, वो फिर से यही टेंजेंट बन जाएगा, कोई और नहीं बनता है, यही टेंजेंट वापस बन जाता है, सेम टेंजेंट। वंस वी अप्रोच P को मैं कोइंसाइड करूंगा, Q को मैं कोइंसाइड करूंगा P के साथ, मुझे ये वाला टेंजेंट मिल जाएगा। अगर मैं R को इसके साथ कोइंसाइड करूंगा, मुझे फिर से यही वाला टेंजेंट मिल जाएगा, यानी अगेन आई विल गेट हियर dy by dx। देखो दोनों केसेस में सेम आ गया। जब ये दोनों केसेस में सेम आता है, इसको कहते हैं हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सो इफ राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आर सेम, ये तो सेम आना चाहिए क्योंकि इसकी स्लोप आ गई, राइट? That means derivative of the function exists. So if left hand derivative is equal to the right hand derivative, then we say derivative exists, and which is equal to dy by dx, and that derivative is equal to dy by dx। देखिए अगर कभी ऐसा होता है, कभी जब आपने ये चीज लिया उसमें कुछ एक आंसर आ गया, कभी आपने ये लिया और वहां से डिफरेंट आंसर आ गया, हम कहेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड डेरिवेटिव। सो इन दैट केस we'll say that the derivative does not exist. So when derivative exists, when the left hand derivative and the right hand derivative are both same, if they are not same, we say derivative does not exist। देखो मैंने क्या किया काम, मैंने P लिया पॉइंट, Q लिया पॉइंट, मैंने एक सीकेंट की स्लोप निकाली, फिर मैंने P लिया पॉइंट, R लिया पॉइंट, मैंने इसकी स्लोप निकाली, ये मैंने पॉइंट ये लिया क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है, यहां से डिक्रीज हो रहा है, तो मैंने इसलिए माइनस ले लिया, ठीक है। तो मैंने स्लोप किसकी निकाली, PQ की, PQ की स्लोप मैंने जब निकाली वो ये आ गई। फिर मैंने इसका लिमिट लिया, लिमिट क्यों लिया, क्योंकि मैं Q को अप्रोच कर रहा हूं P पर, तो ये क्या बन रहा है, सीकेंट, ये टेंजेंट बन रहा है, तो ये किसकी स्लोप बन गई, ये टेंजेंट की स्लोप बन गई। ये किसकी स्लोप थी, ये सीकेंट की स्लोप थी, सीकेंट को क्या बनाया, टेंजेंट। फिर मैंने ये लिया यहां से, यही चीज मैंने यहां से किया, अब मैं इस सीकेंट की स्लोप निकाल रहा हूं, इस सीकेंट की स्लोप हो गई फिर से ऐसे, तो फिर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स आ गया। फिर से मैंने लिमिट ले लिया क्योंकि आप मैंने R को अप्रोच किया एज R अप्रोचेस टू P, तो ये बन जाएगा टेंजेंट एट P, टेंजेंट एट P, राइट, और वो भी बनेगा टेंजेंट एट P, तो वो भी dy by dx आ गया। इसलिए दोनों केसेस में इन दोनों की स्लोप सेम आ गई, तो हम कहेंगे डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करता है। हाउ टू फाइंड dy by dx बाय डेफिनेशन, मैंने लिखा टू फाइंड dy by dx, उसके लिए मैंने कंसीडर किया लेट y is equal to fx be a function, मैंने कोई भी फंक्शन ले लिया और इस फंक्शन के साथ इसका ग्राफ मैंने बनाया, ये फंक्शन ऐसे है, दिस इज द फंक्शन। इस फंक्शन के ऊपर, इस कर्व के ऊपर 3 पॉइंट्स है, P, Q एंड R, 3 पॉइंट्स है। P के कोऑर्डिनेट्स है x एंड fx, देखो क्यों मैंने x एंड fx लिया, असली मुझे है y is equal to fx। अगर मैं एक कोऑर्डिनेट x लेता हूं, दूसरा क्या लेता हूं, y, यानी एक कोऑर्डिनेट x है, इस y की जगह मैं लिख सकता हूं fx, सो इंस्टेड ऑफ y आई कैन राइट fx, सो मैं कोऑर्डिनेट इस तरह से लिख सकता हूं x एंड fx। अब मैंने x और y नहीं लिया, मैंने लिया x एंड fx। fx क्यों लिया, बिकॉज y इज ऑलवेज इक्वल टू fx। और फिर यहां से कर्व इंक्रीज हो रही है, तो ये दूसरा पॉइंट होगा, यहां पर उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x प्लस डेल्टा x, वो इससे थोड़ा ज्यादा होगा। ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज जब हो रहा है तो x प्लस डेल्टा x, ये भी थोड़ा ज्यादा ही होगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x। और यहां से तो कर्व डिक्रीज हो रही है, ये नीचे है, यहां से तो इंक्रीज है, ये नीचे आ रही है, तो ये होगा x माइनस डेल्टा x, ये होगा f ऑफ x माइनस डेल्टा x। अब मैं इंस्टेड ऑफ y मैंने यूज नहीं किया, मैंने y की जगह यूज किया fx, राइट। अब मैं ऐसे कर रहा हूं काम, व्हाट इज स्लोप ऑफ PQ,
स्लोप ऑफ पी क्यू विल बी सिंपल, देखो स्लोप ऑफ पी क्यू एक सीकेंट है, सीकेंट की स्लोप y2 minus y1 upon x2 minus x1, so that is f of x plus delta x minus f of x divided by x2 minus x1। जब इन दो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा x plus delta x minus x, तो वो बन जाएगा f of x plus delta x minus f of x divided by delta x, राइट। तो ये बन गई स्लोप ऑफ द PQ। अब मैं Q को लाऊंगा P के पास। Now as Q approaches to P, then delta x will approach to 0 and delta x will approach, इसलिए अब सिर्फ delta x ही है, अब y नहीं है, अब सिर्फ delta x है। देखो यहां भी delta x है, यहां भी delta x है, इसलिए अब delta x ही सिर्फ लिखा, so delta x will tend to 0, so it will be limit delta x tends to 0 f of x plus delta x minus f of x whole divided by delta x, right। तो ये क्या है, ये स्लोप है, किसकी स्लोप है, सीकेंट की स्लोप है। अब ये क्या है, जब लिमिट लेंगे इसका, जब क्यू आएगा पी के ऊपर, तो ये जो पी है यहां पर, ये यहां पर आएगा, तो ये एक टेंजेंट बन जाएगा, इट विल बिकम टेंजेंट, राइट, इट विल बिकम टेंजेंट। सो व्हाट विल बी नाउ दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। सो व्हाट इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और यही तो डिफरेंशिएशन होती है, यही तो dy by dx। सो व्हाट इज dy by dx, now dy by dx is this thing, it is f limit delta x tends to 0 f of x plus delta x minus f of x divided by delta x। तो देखो ये आ गई स्लोप, किसकी स्लोप आ गई, दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट P। अब हम ये वाला साइड लेंगे, देखो अब हम ये वाला सीकेंट लेंगे PR, अब हम PR लेंगे, अभी हमने लिया PQ, अब हम PR नेक्स्ट में लेंगे। देखिए PR में हम कैसे लेंगे, स्लोप ऑफ PR, स्लोप ऑफ PR इज, वो क्या होगा, y2 माइनस y1, इसमें भी हो गया f ऑफ x माइनस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय x माइनस डेल्टा x माइनस x, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, so that will be f of x minus delta x minus f of x whole divided by minus delta x, you remember this thing, this is the slope of the secant। अगर अब इसमें भी हम टेंजेंट बनाएंगे, अगर हम r को अप्रोच करेंगे P पर, तो ये यही टेंजेंट बन जाएगा, सो इसका लिमिट यहां हो जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, और ये भी बन जाएगा हमारा dy by dx। यानी देयर आर टू डेफिनेशंस फॉर द डिफरेंशिएशन नाउ, either you can write f of x minus delta x minus f of x divided by यही minus delta x, या आप लिखेंगे f of x plus delta x minus f of x divided by delta x, यही delta x। So in both cases you will get the same tangent, ये एक ही tangent बन जाएगा, इसलिए ये भी tangent की स्लोप है और ये भी tangent की स्लोप है, इसलिए ये भी डिफरेंशिएशन है और ये भी डिफरेंशिएशन है। लेकिन ये कौन सी वाली डिफरेंशिएशन, ये लेफ्ट साइड वाली है, सो इट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये कौन सी डिफरेंशिएशन है, इट इज राइट हैंड डेरिवेटिव। सो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा वो सेम होने चाहिए। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हमेशा सेम होने चाहिए, तभी हम कहेंगे डिफरेंशिएशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट एग्जिस्ट्स। देखो ये पहले हम स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ PQ, फिर हम निकालते हैं स्लोप एट P, यानी एक ही पॉइंट पर स्लोप कैसे निकालते हैं, फिर हम निकालते हैं स्लोप ऑफ PR, फिर हम R को P बनाते हैं, तो हमें तब भी स्लोप ऑफ P मिल जाती है, स्लोप एट अ पॉइंट P। जब दोनों की स्लोप सेम आएगी, जब ये, क्योंकि ऐसे में एक ही टेंजेंट है, तो हम कहेंगे डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है। अगर ये दो कभी बाय चांस डिफरेंट आते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कर्व्स ऐसे होते हैं जहां वो दोनों सेम नहीं आते हैं, हम उस केस में क्या कहते हैं, हम कहते हैं उस केस में डिफरेंशिएशन डज नॉट एग्जिस्ट। देखो मैं आपको बेसिकली थ्योरेटिकली पहले पढ़ाता हूं डिफरेंशिएशन क्या है, इट इज अ थ्योरेटिकल कांसेप्ट ऑफ द डिफरेंशिएशन, व्हाट एक्चुअली dy by dx मींस, व्हाट इट गिव्स। बाद में क्वेश्चंस हैं कि टेक्निक्स क्या है, किस तरह से हम डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट उसके बाद में आपको दिखा